जब इनमें बंदरमाट भाजपा में ही हो रही है, भाजपा में विपक्ष का काम भी भाजपा कर रही है और सत्तारूढ़ पार्टी का काम भी भाजपा कर। कांग्रेस कहाँ है इसमें? आपके कांग्रेस के पार्षद भाजपा के पार्षदों के साथ ही नजर आते हैं। ऐसा रहा बिल्कुल, कोई नहीं बोला, अधिकारी तक के नाम नहीं जानते थे लोग आपके कार्यकाल में। अब कोई अगर झूठो कहने लगा मुझे मिल रहा, अभी किसी को टिकट नहीं मिल रहा। टिकट कांग्रेस पार्टी जिसे अच्छा समझेगी जिताओ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, कल नगर निगम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और मेयर साहब पर हमला किया गया, जो मेयर साहब का आरोप है। 3 पार्षदों के नाम उन्होंने लिए हैं, एक कुलदीप तोमर और एक संजीव तोमर और एक नितिन त्यागी का नाम उन्होंने लिया है। कि अधिकारियों के नाम भी उन्होंने लिए, शासन अधिकारियों के नाम भी उन्होंने लिए हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मेयर यशपाल राणा। क्या कहेंगे सर, आखिरकार नगर निगम में चल क्या रहा है? देखिए, समय पहले रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की नगर निगम में मेयर साहब कहीं ना कहीं गलत है जी। बोर्ड को साथ लेके सर्वे बना के बोर्ड तभी चलता है। बोर्ड में अगर आप राजनीति करेंगे वो बात ठीक नहीं। आज इस बोर्ड में रुड़की शहर का दुर्भाग्य है, इस सब में ज़्यादा भ्रष्टाचारी इसी बोर्ड में हो। और जब मेयर साहब ईमानदारी से काम करेंगे तो पार्षद लोग, अधिकारी लोग अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। मेयर साहब, आपने कहा कि मेयर गलत है। मेयर ने कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं और ये सवाल पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हाई कोर्ट उसके खिलाफ आदेश देता है, निरस्त कर देता है, निलंबित कर देता है, फिर उनकी तैनाती सचिवालय में हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उनको रुड़की लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी से भी जुड़ा हुआ मामला नहीं मानते आप? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग कहने में कुछ और करने में कुछ। कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों का भी अधिकारियों पर हाथ होगा, तभी तो वापिस आए। आपकी राय में क्या अधिकारी का एक जगह इतने लंबे समय तक रहना ठीक है? नहीं, देखिए, बोर्ड हित में कोई अधिकारी कितने लंबे समय तक रहे वो एक अलग विषय। बोर्ड हमने भी चलाया है और बोर्ड दूसरों ने भी चलाया है। हमारे यहाँ आज कोई अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ, हमने भी रुकवाए हैं। ये तो चलता है राजनीति में। पर राजनीति लाइन खींच के होती है। डबल पाले में गेम खेल के आदमी फेल होगा। गौरव गोयल जी जब डबल पाले में गेम खेलेंगे तो मैं फेल ही होंगे। मेयर साहब गौरव, वर्तमान जो मेयर है गौरव गोयल जी, उन्होंने IIT से जांच करवाने की बात कही थी। क्या इसी जांच के लिए उन पर हमला किया गया या उनके खिलाफ माहौल बनाया गया? ऐसा नहीं। मैंने भी आपके उस पर ही उनका इंटरव्यू सुना है कि मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अगर बढ़ चढ़ के मेयर साहब इस बात को कह रहे हैं तो गलत है। देखिए, IIT से जांच हो, हम भी कह रहे हों, हमने भी कराई है अपने बोर्ड में, परंतु IIT की जांच उस टाइम पे होती है जिस टाइम पे सड़क पे माल डल रहा है। अगर आपने माल डाल रहे हो, उसके अंदर रेशो कम है, आप उसका एक सैंपल लो और भरवा के भिजवा दो। मेयर साहब, अभी क्या दिक्कत है? देखिए, आप अपने घर का लेंटर डालते हो तो वो भी 1.5 महीने बाद खोलते हैं और उसमें सरिया भी डलता है ना। और सड़क का ऐसा मैटर है, जनहित का मुद्दा है। जब आप सड़क डलती है तो एक मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर 50 मकान, 60 मकान, तो उनकी आवाजाही बंद हो जाएगी। तो आप उसको उनकी आवाजाही तो बंद नहीं कर सकते। आपको तुरंत ही उसके ऊपर, जैसे आज डली तो कल को आप 5 घंटे 6 घंटे आप अंदर रहेंगे, तो 5-6 घंटे के बाद उसके ऊपर जब ट्रैफिक चलना स्टार्ट हो जाएगा तो सीमेंट अपने वैल्यून कहाँ से बनाएगा? आप ये मुझे ही वो IIT के जो जितने इंजीनियर हैं वही मुझे इस बात को बता दें, सीमेंट के अंदर जब वैल्यून बनेंगे जब तो उसकी सेटिंग होगी। तो आप उसकी जो जांच है, आप जिस टाइम पे, मैं मेयर साहब को भी कह रहा, जिस टाइम पे वो सड़क डल ली उसमें से एक सैंपल लें, आपने कितने रेशो का उसके अंदर मेयर खड़ा रहता है नगर पालिका का, जेई उसकी MP भरता है, हमारे यहाँ एक्शन आ चुका, फिर तो मेरे दोनों फर्जी। मेयर साहब, अगर आप ये करा रहे हो, लेकिन जब से मेयर गौरव गोयल बने हैं वहाँ पर काबिज हुए हैं, जब से ही विवाद चलते रहे हैं। ये विवाद कैसे दूर होगा? 2 साल हो गए आज उनके कार्यकाल को। कभी अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, कभी पार्षदों पर आरोप लगते हैं, तो इस तरह रुड़की शहर का तो नुकसान ही हो रहा है ना मेयर साहब? देखिए, पार्षद कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं। अगर मेयर अपनी कमीशन को छोड़ देगा उसी दिन बोर्ड लाइन पे चलेगा, सही दिशा में जाएगा। आप माल भी लेना चाहते हैं,
और बोर्ड को बदनाम भी करना। अगर आप बोर्ड बदनाम हो रहा है तो 40 के 40 पार्षद, अधिकारी, शहर की जनता बदनाम हो रही है। आप ईमानदारी से काम करें। विपक्ष उस भ्रष्टाचार पर आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा? देखिए ऐसा है, जब इनमें बंदरमाट भाजपा में ही हो रही है, भाजपा में विपक्ष का काम भी भाजपा कर रही है और सत्तारूढ़ पार्टी का काम भी भाजपा कर। कांग्रेस कहाँ है? नहीं, कांग्रेस के देखो, हमारे यहाँ कांग्रेस के 3 पार्षद हैं, जी, तीनों के तीनों विरोध में। आपके कांग्रेस के पार्षद भाजपा के पार्षदों के साथ ही नजर आते हैं? नहीं, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई मीटिंग हो, जो भी रणनीति बनती है भाजपा वालों के साथ मिलकर बनाते हैं। मैंने क्या कहा, बोर्ड जनहित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे में पार्टी नहीं आनी चाहिए। पार्टी आएगी जब राजनीति किसी का ट्रांसफर कराएगी। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कहाँ है, विपक्ष कहीं नजर नहीं आता, ऐसा क्यों है? अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम देखना है। जब उन्होंने जनता के बीच में ये पता है कि आज क्या काम हो रहा है, आज कितना भ्रष्टाचार निगम में है और पिछले बोर्ड में कितना काम। मेयर गौरव गोयल ने 3 पार्षदों पर, जो पार्षद पति भी हैं और एक पार्षद भी हैं, उन पर आरोप लगाए। उन्होंने भी आरोप के तहत उन्होंने मतलब जो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए हैं, कहा गया है उसमें, तो उन्होंने तहरीर दी है। दोनों तरफ से तहरीर है। आखिरकार ऐसा होना चाहिए कि आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये रुड़की शहर का दुर्भाग्य है। अगर ये आपस में लड़ रहे हैं और ऐसी तहरीरें दे रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कि जाति सूचक कहे या नहीं कहे, झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, ना आपने देखा ना मैंने देखा। अगर ये ऐसे करेंगे तो ये देखिए, शिक्षा नगरी है, पढ़े लिखों का शहर है, सबको पता है कौन सही है और कौन गलत। मेरे तो साहब, भाई इसी वजह से आपका कार्यकाल लोग पसंद करते हैं कि भाई मेयर साहब भी थे, उनका भी कार्यकाल ऐसा रहा बिल्कुल कोई नहीं बोला। अधिकारी तक के नाम नहीं जानते थे लोग आपके कार्यकाल में। देखिए, अधिकारी कब डरेगा? जब आपकी चेयर ईमानदारी से काम करेगी। आज अगर गौरव गोयल जी ईमानदारी से काम करेंगे तो अधिकारी ऑटोमेटिक दबेगा। मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, जब अधिकारी, अभी तो गौरव जी ने किसी IAS का चार्ज MNA का नहीं देखा। जिस दिन MNA का IAS का चार्ज हो जाएगा उस दिन गौरव गोयल जी जैसे चल रहे ना, बिल्कुल ही धरातल पा जाएंगे। अब तो थोड़ा बहुत नाम है। मेरे साहब बिना अधिकारियों के साठ गांठ क्या भ्रष्टाचार निगम में हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार, मैंने क्या कहा, अगर चेयर सही होगी भ्रष्टाचार नहीं होगा, अगर चेयर गलत होगी तो भ्रष्टाचार होगा। मेयर साहब आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मेयर का काम जनहित के प्रस्ताव पास करा के, बोर्ड से प्रस्ताव करा के उनका टेंडर निकलवाना है। मेयर साहब ने कौन से टेंडर निकलवा रहे हैं? आप सेटिंग करना चाहते हो, आप मान लेना चाहते हो और आप जनहित के काम नहीं कराओगे ईमानदारी से। मैंने आपके वीडियो में सुना कि मैं भ्रष्टाचार हो रहा। भाई कहेगा भ्रष्टाचार हो रहा, खुलासा करो। चुनाव नजदीक है मेरे साहब, 2022 का चुनाव नजदीक है, 2 महीने रह चुके हैं। क्या देखते हैं, कांग्रेस किस तरह सर्वाइव करेगी या भाजपा पर क्या असर पड़ेगा इस तरह अगर नगर निगम चलता रहा तो? देखिए, भाजपा के अंदर तो आपस में बंदरमाट हो रहा है। आने वाला टाइम कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। लेकिन साहब कांग्रेस कहीं धरातल दिखाई नहीं दे रही विपक्ष के तौर पर। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस शहर में है और सब अलग अलग नजर आ रहे हैं ना सर, आप अलग नजर आ रहे हैं, और जो लाइनों में टिक लाइनों में है, बहुत सारे नाम है, वे अलग नजर आ रहे हैं। देखिए, भाजपा के पार्षद अलग अलग चल रहे हैं, विधायक भाजपा का अलग चल रहा है, भाजपा का मेयर अलग चल रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं, बड़ा परिवार है, सब मिलजुल के जिसे सिंबल होगा सब उसके लिए। लेकिन एक हमने हरीश रावत जी से सवाल किया था कि यशपाल राणा जी आपके कार्यक्रम में क्यों नहीं दिखाई देते? उस दिन शादी थी, मैं वहाँ गया हुआ था और जो भी PCC का प्रोग्राम होता है मैं उसके अंदर अवश्य जाता हूँ। इसी बीच एक सवाल और भी है मेयर साहब, अभी बहुत मामला उछला भी है रामनगर की दुकानों का मामले को लेकर, क्या कहेंगे आज मेयर यशपाल राणा, पूर्व मेयर? देखिए, मैं अखिलेश भाई के चैनल पे प्रदुमन का इंटरव्यू देख रहा था कि उस बोर्ड में मैं भी मेंबर था, प्रदीप बत्रा के बोर्ड में। वो प्रस्ताव एक बाद में प्रस्ताव आया, उन्होंने बाद में प्रस्ताव ला के उस प्रस्ताव को चढ़ाया और वो दुकानें नीलाम नहीं हुई। उन्होंने किसी से 5 लाख लिए, किसी से 4.5 लाख रुपए लिए और उनकी रसीद काट के उनके नाम अलॉटमेंट कर दी, क्योंकि अभी शहर की जनता को भी ये नहीं पता कि वो अलॉटमेंट कैसे होनी है। अलॉटमेंट या तो टेंडर डलें, ये उसकी ओपन बोली हो। जब ओपन बोली या टेंडर डलेंगे तो उसमें रिपोर्ट लगेगी, TI की, TS की, इनकी सबकी एक रिपोर्ट लग के फिर OS बाबू की रिपोर्ट लगेगी, EO की रिपोर्ट लगेगी। उस पर ना ही तो EO की रिपोर्ट है, ना OS बाबू मसूद त्यागी थे उनकी रिपोर्ट है, और ना ही TS की रिपोर्ट है, ना TI की रिपोर्ट है। तो ये सरकारी संपत्ति नहीं, ये जनता की संपत्ति है। मेयर साहब,
आप पर आरोप, जहाँ सरकार, भाजपा सरकार ने चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ऐसे ही आरोप वर्तमान विधायक प्रदीप भट्टाचार्य पर लगते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसमें ढीला नजर आता है। भाजपा से क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए, भाजपा को उन्हें टिकट देना चाहिए आपकी नज़र में? जी देखिए, मेरे पे जो आरोप लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद है। डॉक्टर सम्राट का बीटीगंज के अंदर जमुना भवन था। जमुना भवन का जो मलबे का बैनामा है वो नंबर 1 के पैसे दिए के खरीदा गया, हम 4 आदमी के नाम। 33 साल के उसके पट्टे हुआ करते थे, लीज। उन्होंने उस टाइम पे ओपन, ये रुड़की पूरी लीज पे है, चंदरपुरी कोड़ी खाने से लेके और नहर के पुल तक सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐसे है, 90 साल की लीज है। और उसमें 33 साल के बाद लीज बढ़वानी है, पट्टे बढ़वाने। उस टाइम ओपन बोली हुई, ओपन बोली पे वो ले लिया। अच्छा साकेत हो, ये आर्य कन्या स्कूल ये भी इसी पे है, खड्डी स्कूल ये भी लीज पे ही है, ये भी निगम की प्रॉपर्टी, आर्य कन्या ये भी। और एक बीटीगंज के अंदर आप सुन लें स्कूल है, वो भी इसी पे है, पूरी भी यहाँ तक के ऐसे ही है। तो मलबे का मालिक स्वामी रहेगा, नगर निगम उस जमीन की मालिकाना रहेगी। ठीक है। जिसकी लीज है, नगर निगम उसके नक्शे के लिए एनओसी देगा, वो पास होगा। और जिसकी लीज खत्म होगी वो मान लीजिए बोर्ड के अंदर आएगी और उसे पास होगा। पालाना चुनाव के लिए पूरे तैयार है? हाँ, चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, आप ये भी तो बता दीजिए। देखिए, टिकट तो पार्टी जिसे देगी, हम भी आश्वस्त हैं, दूसरे भी आश्वस्त हैं। टिकट तो एक को ही मिलना। अब कोई अगर झूठो कहने लगा मुझे मिल रहा, अभी किसी को टिकट नहीं मिल रहा। टिकट कांग्रेस पार्टी जिसे अच्छा समझेगी, जिताओ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा और वही यहाँ पर जीत के कांग्रेस पार्टी। 1% अगर यशपाल लांजे का टिकट कटता है तो क्या? देखिए, जब कट ही नहीं रहा, मैं कैसे कह दूं टिकट कट रहा है? मैंने चुनाव अपने भाई को लड़वाया, जो टिकट मांग रहे हैं तो वार्ड मेंबरी का इलेक्शन में जीत पाने के। तो जाते के माध्यम से नहीं, जनता, मैं उसका आपको दुकान का भी बता दूं। तो जो एक हमारे यहाँ ईओ थे विचित्र सिंह पवार, वे आए और उन्होंने शासन में लिख के दिया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे ये दुकान नीलाम नहीं हुई और वो भ्रष्टाचारी है और उसके अंदर जांच कराई जाए। उन्होंने दोबारा बेचारों ने ज्वाइन भी नहीं करा। विचित्र सिंह पवार जी ने सचिवालय जाके दोबारा रुड़की में आए ही नहीं। तो उस पर एक कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद डीएम साहब की अगुवाई में फिर उसके अंदर डीएम साहब ने सोनिका मीणा, उस टाइम पे एसडीएम थी, उन्हें प्रतिनिधि किया। अजय सिंह यहाँ पर एसपी देहात थे, उन्हें किया। सीओ साहब थे। 5 आदमियों की ऐसे कमेटी बनी। उनकी भी रिपोर्ट यही गई, तहसीलदार की भी रिपोर्ट यही गई, कानूनगो की भी रिपोर्ट यही गई कि ये भ्रष्टाचार के अंदर दुकानें दी गई हैं, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो उस बेस पे हाई कोर्ट ने उसे ध्वस्त करने के। जाते जाते रुड़की आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, शहर है, सबका शहर है, भ्रष्टाचारी मत करो, चाहे उसमें विधायक हो, मेयर हो। आप ईमानदारी से शहर की जनता की सेवा करो तो शहर की जनता आपको प्यार करेगी। लोग बाग कुछ कहते हैं, लोग बाग की जो यशपाल राणा है थोड़े कड़क है। देखिए, जो ईमानदार आदमी होगा नीम कड़वा ही लगेगा। ईमानदार आदमी, आज मुझे शहर का एक व्यक्ति, मैंने लीज भी बढ़ाई है और अलाउंसमेंट करके लीज बढ़वाई है। एक शहर का व्यक्ति ये कहते यशपाल राणा ने 1 रुपया लिया, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लिया। तो हमारे साथ थे पूर्व मेयर यशपाल राणा। उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा, कांग्रेस से ही लड़ा जाएगा, टिकट तो मेरा ही, ये भी कह दिया उन्होंने। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और अपनी राय भी जरूर बताएं। जी बिल्कुल, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि 2 महीने, शायद 2 या 3 महीने रह गए होंगे चुनाव के। आपको ही चुनाव लड़ना है और आपको ही वोट देना है। चलिए।